हार्ट क्या लैंग्वेज बोलेगा? हार्ट भी भाषा बोलता है। हार्ट के पास क्या है वो हमें समझने वाला चाहिए। This is your host Ritu and welcome back to Bubble Chat Season 3's last episode of 2025, Dil Se Dil Tak, a heart-to-heart chat conversation with Dr. Udgit Dheer. So Dr. Dheer is a renowned specialist in heart transplant. He is a very big surgeon and renowned in India. Maybe all of us will be able to hear those red flags and we can avert more than 90% of the emergencies. तो बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आए हैं, डरते हुए भी आए होंगे कि अब क्या होगा, तो उस टाइम आप उनको किस तरीके से आप समझाते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लाइफ में ना दो चीज़ें बहुत चलती हैं, एक मिथ्स होते हैं और एक फैक्ट्स होते हैं। और हमारा ह्यूमन माइंड ना मिथ्स के अंदर जीना चाहता है। ये बेसिक, दिस इज़ बेसिक ह्यूमन। आई थिंक यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी, यू नो इट मोर, और हम लोग सब आए दिन देखते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, हम ये सुन, आइसक्रीम खाने से तेरा गला ठीक हो जाएगा, पीडियाट्रिशियन ने बहुत बार बोला है, और उसका गला ठीक हो जाता है। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द आइसक्रीम, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद एनीथिंग, इट इज़ वॉट हिज माइंड वॉन्टेड टू हियर, हर कुछ। और हमारी एक ह्यूमन नेचर है, हम हर एक चीज़ का शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। यार ये नहीं कराना पड़े, इस कराने की वजह से ये हो जाए। तो हम इसी नेचर पे, चाहे वो सर्जरी है, चाहे लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट है। सो हाउ आई टेल माई पेशेंट्स, माई शर्ट साइज इज 42 स्लिम फिट, आई एम बीइंग जस्ट हाइडिंग इट, मे बी 44, बट 42 स्लिम फिट। क्या मैं 44 की शर्ट पहन लूंगा? मेरे को कलर पसंद आया है लेकिन 42 का साइज नहीं है, क्या हम वो शर्ट ले आते हैं? फुट, आपको फुटवियर पसंद आया, साइज नहीं है, लुई विटॉन या जो भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो पसंद आया लेकिन उसका साइज नहीं है, क्या आप वो फुटवियर पहन लेते हो? नो। खाने को क्या हम सेकंड शॉप चुन लेते हैं? नहीं। हेल्थ के हम सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्यों चुनना चाहते हैं? हेल्थ इज द ओनली स्टॉक विच विल गिव रिटर्न्स इफ यू इन्वेस्ट, विच विल ऑल गिव यू रिटर्न मोर देन 200 पॉजिटिव। कभी नेगेटिव में सेंसेक्स आएगा ही नहीं। जो हेल्थ का मैं सेंसेक्स कहता हूँ, उसके अंदर आपने अगर 5 पैसे लगाए हैं तो आपको 500 का रिटर्न मिलेगा। अपने ऊपर, हेल्थ के ऊपर आप इन्वेस्ट करिए, हेल्थ में कंजूसी ना करिए। गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर योर हेल्थ, बिकॉज इट इज गोइंग टू पे यू इन द लॉन्ग रन। सो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा हार्ट में प्रॉब्लम है? एंड पीपल कम टू यू, देन पेशेंट्स कम टू यू कि हार्ट ट्रांसप्लांट की तो बात बाद में आई, पर उससे पहले सिम्टम्स क्या रहे? You talk in Hindi, you talk in English, you talk in Punjabi. That is your language. True. Someone would talk. Heart क्या लैंग्वेज बोलेगा? हार्ट भी भाषा बोलता है। हार्ट के पास क्या है वो हमें समझने वाला चाहिए। वो अपना हार्ट रेट बढ़ा लेगा या हार्ट रेट कम कर लेगा? पेन कर लेगा, लंग्स के साथ अटैच्ड है, सांस चढ़ा देगा। अगर आपका हार्ट रेट ही 90 के ऊपर परसिस्टेंट रह रहा है, दिस इज द फर्स्ट कॉल। दूसरा, एंजाइनल इक्विवेलेंट, डायबिटिक हैं, फैमिली हिस्ट्री है जिनको, उनको अर्ली एवेल्युएशन। जब आप 30-35 साल के हो गए और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, किसी को स्ट्रोक हुआ है या किसी को हार्ट अटैक हुआ है जिसकी उम्र 60 साल से कम थी, अपने को चेक करा लें। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज हार्ट प्रॉब्लम्स? मेजर कॉज क्या होता है? हार्ट प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज़ हैं। अगर हम हार्ट को डिवाइड करें तो हार्ट के 3 सिस्टम हैं। वन इज़ द करंट सिस्टम, जो हम ईसीजी और पल्स के फॉर्म में। सेकेंड इज़ मसल एंड वाल्व सिस्टम, जो हम इको से पता करते हैं। एंड थर्ड इज़ द ब्लड सप्लाई सिस्टम। हार्ट की अपनी भी ब्लड सप्लाई और पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, राइट फ्रॉम द ब्रेन टिल द टोज। हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह इफेक्ट हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज है जैसे हार्ट के वाल्व का और मसल वीक होने का प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, मसल अगर वो हो गया। सेकंड कॉमन आता है हमारे हार्ट अटैक्स जो होते हैं, जो आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से हो जाता है।
और थर्ड हमारे इलेक्ट्रिकल करंट सिस्टम के प्रॉब्लम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जो कॉमन, आई वुड से देयर आर एन नंबर ऑफ सर्जरीज व्हिच आई डू, जिसके अंदर हम पेसमेकर लगाते हैं। एओर्टा जो पूरे बॉडी को सप्लाई करती है उसकी बीमारी हो जाती है, जो ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है, डायबिटीज़ की वजह से होती है। और एक रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जो हमारे वैल्व के जो हम सुनते हैं, बचपन में हमारा जब गला खराब होता है तो हमारी एक बॉडी एक प्रोटेक्टिव एंजाइम्स छोड़ती है। उसका मकसद ये होता है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो अनगार्डेड मिसाइल होती है, तो वो हमारे हार्ट के वैल्व्स को भी डैमेज कर देती है और कुछ जॉइंट्स को भी डैमेज कर देती है। तो वो हमें लेट इफेक्ट्स में दिखता है, जिसमें हम कहते हैं कि इसको रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, इसके वैल्व सिकुड़ गए हैं, इसका वैल्व लीक कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स, मोस्ट कॉमन थिंग्स। How much walking and exercise is important for a healthy heart? Best exercise at any age is a brisk walk, 45 minutes, 5 times a week. आप एक 1800 सीसी का आपका इंजन है, आप उसको 2200 सीसी पे चलाएंगे, वो फूकेगा। आप पहले दिन 5 किलोमीटर मैराथन नहीं दौड़ सकते, पहले 500 मीटर के लिए ट्रेन हुए, फिर 1 किलोमीटर के लिए ट्रेन हुए, फिर 2 किलोमीटर के लिए ट्रेन हुए, फिर 5 किलोमीटर। आजकल बड़ा ये एक फैक्ट बन गया कि मैं 10 किलोमीटर उसका मैं पार्टिसिपेंट हो गया और मैं ऐसे गिरते गिरते वो दौड़े। किसको प्रूव करना है? सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं, कोई वेट्स भी करते हैं, एक प्रॉपर कोच होना चाहिए। पहले अपने हार्ट की हेल्थ एवेल्युएट कर लें और फिर अपने बॉडी के हिसाब से डिसाइड करें। सेकेंड थिंग, ईटिंग हैबिट्स। आजकल हमारा सबसे ज़्यादा ये हो गया है, देयर वाज अ डिक्टम, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। ये बीच में चला था बहुत बड़ा कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर। व्हाट आई से, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर, स्लीप ऑल्सो द हार्डेस्ट। आपकी बॉडी की हीलिंग ड्यूरिंग स्लीप आवर्स होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब मैं 3 घंटे सोता हूँ, मैं 4 घंटे सोता हूँ। किसको प्रूव करना है? अपने बॉडी को आपको हील होने का टाइम देना है। यू नीड अ प्रॉपर स्लीप, मिनिमम 6 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड। 7 कलर्स ऑफ रेनबो आपके फूड के अंदर, ये सारे कलर्स मॉर्निंग टू इवनिंग के अंदर सारे कलर्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो होने चाहिए। आपको मल्टीविटामिन, आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत। मैं ये नहीं कह रहा ये आपको 100% क्योर कर देगा, बट दिस इज अ पैथ। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट हम 60-70% ऑफ द इल इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद पेशेंट्स की लाइफ नॉर्मल रहती है कि नहीं रहती? अभी तक जितनी भी स्टडीज वर्ल्ड वाइड पब्लिश हुई हैं, बाईपास सर्जरी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट प्रोडक्टिव सर्जरी व्हेन ऑल द सर्जरीज वर कंपेयर्ड। बाईपास में हम क्या यूज करते हैं? आर्टरीज फ्रॉम द चेस्ट, हैंड और वेन्स और फ्रॉम द लेग्स। No artificial thing. The patient are discharged on the 5th day. They are mobile on 2nd day. The only restriction, whether we do a minimal invasive or a big incision, patient दूसरे दिन चल रहा होता है। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि 1 महीने तक भारी वजन मतलब 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है, एक्सरसाइज करनी है और ड्राइविंग क्यों? क्योंकि हमारे ट्रैफिक नॉर्म्स ऐसे हैं कि एकदम झटका लग जाए तो वो उसको पेन ना हो, इस वजह से कि बॉडी हीलिंग का टाइम ले ले। सो ये एक कंसेप्ट गलत है कि बाईपास सर्जरी के बाद दे लीड अ नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ, मोर इफेक्टिव इकोनॉमिकली, क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सेस डूइंग एनीथिंग आफ्टर बाईपास सर्जरी। इस मिथ को निकालें। So what does minimally invasive surgery mean? होती हार्ट की सर्जरी है, सब चीज़ उसके अंदर वही स्टेप्स हैं, बट ये है कि विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी, विद द नॉट टायर्स, विद वेरियस थिंग्स, वी आर एबल टू डू विद मिनिमल स्कार. दैट इज द थिंग. So what one daily habit one should have to protect the heart? Smile, eat healthy, रेगुलर हेल्थ चेकअप करें, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करें. Tea or coffee? टी. Tea. Morning walk or gym?
Morning walk. Rest or routine, which is the most important for your heart health? Routine. Stress or cholesterol, which is most dangerous? Stress. Walking or running, better for most people? Brisk walking. Home food or outside food? Home food. Sleep before midnight, yes or no? Yes. Can laughter really help the heart? 200%. One warning sign people should never ignore. Breathlessness and chest pain. One myth about heart disease you want to break. It doesn't affect vegetarians. Heart attacks, sudden or silent? Silent. Best age to start caring for the heart? School age. After 2. Music or silence to relax the heart? Your choice. One emotion that heals the heart? Love. Caress. One line of advice for today's youth? You don't learn swimming by reading books about water, do we? No. So to live your life, you have to dive into it. There will be ups and downs. Be optimistic. Be positive. Take care of your sleep. No one is behind your back to make you do. Take time for your meals. Take time for gratitude. Take time for exercise. Take time for food. Doctor or patient, who teaches you more? Patient. One word that defines your journey as a heart surgeon. My passion for heart. इसी के साथ हम इनको बहुत शुक्रिया करते हैं. धन्यवाद. Thank you.